नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होते जा रहा है मुश्किल। तो बातें कहाँ से निकल के आ रही है? आजकल आप जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको डिफरेंट टाइप से सो कॉज नोटिस इशू हो रहे हैं। उसमें से एक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वो सो कॉज नोटिस आ रहा है जिसके लिए आपने पहले से रजिस्ट्रेशन होल्ड कर रखा था और किसी भी कारण से आपका रिटर्न जो पेंडिंग था और डिपार्टमेंट ने आपका शियो मोटो कैंसिलेशन कर दिया हुआ है, उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर देखें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम हमारे को जो नोटिस आना अब शुरू हो गए हैं सो कॉज नोटिस के रूप में। देखिए, जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन 03 आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपका एआरएन जनरेट हुआ, उसके बाद से आपको डिपार्टमेंट जो है नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के केस में आप ध्यान से देखिए कि दिस इज विद रेफरेंस टू योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सो एंड सो department has examined your application and not satisfied with it for the following reason। क्या रीजन है वो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैसेज निकल के आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, कहता है डिपार्टमेंट देयर इज अ वन इनएक्टिव जीएसटी ऑन दिस पैन इन द स्टेट एंड द सेम हैज बीन शियो मोटो कैंसिल बाय द ऑफिसर। Please upload GSTR 10 return to get another new GSTN। इस केस में क्या हुआ था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही आपके पास कोई जीएसटी नंबर है, आपके पास जीएसटीएन नंबर है और आपने उसको किसी भी कारणों से रिटर्न को फाइल नहीं किया और डिपार्टमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया हुआ है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के कारण, और आप चाहते हो व्यवसाय को आगे बढ़ाना और आपने अप्लाई किया दूसरे जीएसटी के लिए, तो डिपार्टमेंट जो है ऑब्जेक्शंस कर रही है और ये कह रही है कि भैया आपके पास पहले से ही जीएसटी नंबर है जो कि बंद पड़ा हुआ है, तो काइंडली उसको पहले आप अपडेट करो और जीएसटीआर 10 फाइल करो। बहुत मुश्किल होने वाला है। जिन एसएससी के लिए मेरा हम्बल सजेशंस भी है उनके लिए कि जिन लोगों के पास जीएसटी एग्जिस्टिंग में है, अगर उनको वर्क नहीं है, काम नहीं है, तो प्रॉपर रिटर्न को फाइल करके उसको बंद करा ले और फाइनल रिटर्न जो जीएसटीआर 10 है उसको फाइल कर ले। अदरवाइज आज के टाइम में अगर कैंसिल्ड जीएसटी को आप एक्टिवेट कराने जाओगे या नया जीएसटी लेने जाओगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब से रिटर्न आप फाइल करने जाओगे पुराना, तो जो लेट फ़ी है, अभी जीएसटीआर 10 की लेट फीस अगर लेट हो गया आपका 90 डेज से ऊपर तो 10,000 रुपया लेट फीस इसका जमा करना पड़ेगा। के साथ साथ आपका जीएसटी का नॉर्मल जो लेट फ़ी है जो 20 रुपीज़ पर डे एंड 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वो भी जमा करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है कि अभी तक भी आपका पुराना कोई जीएसटीएन कैंसिल पड़ा हुआ है उसको काइंडली अपडेट करा ले। अपडेट इसलिए करा ले बिकॉज अभी आपका एमनेस्टी स्कीम चल रहा है। एमनेस्टी स्कीम में जो मैक्सिमम लेट फी 500 पर मंथ और 1000 पर मंथ के हिसाब से आप निकल जाओगे। अदरवाइज ये एमनेस्टी स्कीम जो ओवर हुआ इस महीने के बाद, तो आपको जो है वो मैक्सिमम लेट फीस पर रिटर्न के लिए 10,000 तक जमा करना पड़ सकता है। तो होगा क्या कि ना आपसे उतना रिटर्न का लेट फीस जमा हो पाएगा और ना ही रजिस्ट्रेशन आपको नया मिल पाएगा, तो आपको अंतोगत्वा अपने नाम से रजिस्ट्रेशन लेने में काफ़ी मुश्किल हो गई। तो डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है, ऐसा अगर कर रही है तो उसको पास इंफॉर्मेशन है, आपके पैन बेस पे जीएसटी नंबर है, तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है सारे एसएससी बंधुओं से कि आप जो है जीएसटी जो आपके पास पुराना अगर पड़ा है तो उसको काइंडली आप अपडेट जरूर से ज़रूर करवाएं, राइट। अदरवाइज आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। छोटा सा मेरा अपडेट कि जिन लोगों का जीएसटी अगर कैंसिल पड़ा हुआ है तो वो करा ले, अदरवाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होते जाएगा मुश्किल अब आपके लिए। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास था। ऐसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक बटन को दबा दीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय।